तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के गेस पेपर को या आउटलाइन के हम जो आप लोगों का पेपर है सुबह CHN का, उसके आउटलाइन को, उसके जो गेस पेपर है, जो उम्मीद है आपके एग्जाम्स में इंशाल्लाह इन क्वेश्चन से आपके MCQ जो है बहुत ज़्यादा लगेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाले में। आज का पेपर जो हुआ था आप लोगों का वो हुआ था फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग का। तो तकरीबन F1 का पेपर पास्ट MCQs में से रिपीटेड था, ठीक है। 100% तो नहीं थे, लेकिन 92% क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों के पास्ट 3 to 4 ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, पेपर्स थे, उनमें से आए थे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि 35% 45%, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तकरीबन 92% आप लोगों के क्वेश्चंस वही से मोस्ट पास्ट में से ही आए थे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपके यहाँ भी सुबह का जो पेपर आएगा वो इन्हीं MCQs में से यानी पास्ट में से ही आएगा 90 to 95%। और ये जो MCQs हैं, ये MCQs जो अभी जो अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये निचोड़ हैं। जितने भी पास्ट MCQs हैं, पेपर्स हैं, उन सब का जो निचोड़ है, गेज पेपर है, ठीक है। इन्हीं MCQs आपके इंशाल्लाह बहुत पेपर सुबह आपके सामने आएंगे आपके पेपर में। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अच्छा, जो नए आए हैं चैनल पर उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ना कीजिए, ठीक है जी स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं, जैसे कॉलेज नर्सिंग बदीन हो गया, कॉलेज नर्सिंग ठट्ठा हो गया, इसी तरह दूसरे जो कॉलेजेस हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस हैं, जैसे कॉलेज नर्सिंग गुरगड़ी के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हो गए, या फिर ऐसे तिम्स और तिनहास के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह नाइटिंगल के इंस्टीट्यूट्स के हो गए, या फिर डिवाइन कॉलेज के हो गए, या फिर ग्लोबल के हो गए, बीकन के हो गए। बीकन के मोस्टली जो है वो न्यू स्टूडेंट्स हो गए। तो काइंडली मिस्टर सनाल और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए ताकि दूसरे जो सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन से वो आप तक पहुंच सके। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डियर स्टूडेंट, सिकनेस क्या है? ऑप्शन ए, social state signifying an impaired role for those who are ill. Option B, a phenomenon in which one or more natural functions of the body are so disturbed. Option C, a condition of body or some parts of organs of body in which its functions are unbalanced. D, a state in which an individual has no health problem. So sickness is क्या है? इसका right answer क्या है student? A social stage signifying an impaired role for those who are ill. Option A is the right answer. ठीक है जी students, option A is the राइट आंसर फॉर सिकनेस। इसे काइंडली आप जो है इसी कंफर्म कर लीजिएगा कि यही इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी स्टूडेंट। पिछले जो अपलोड किए हैं उनमें एक दूसरा था, दूसरे में था, तो इसमें जो है राइट ऑप्शन इसका ए ही है। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्सेप्ट। कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए में से सारे फंक्शंस हैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC के, सिर्फ एक को छोड़ करके। अच्छा, वो एक कौन सा है? ऑप्शन ए, PNC वर्क क्लोजली विद सिनेब, नेब जो है नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं जो प्रोविंस के, उनके साथ। ऑप्शन बी, PNC इंस्पेक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो आपकी टीम जो आती है विजिट करती है PNC की तरफ से, इंस्पेक्शन होती है आपकी कॉलेज की, वो। ऑप्शन सी, PNC प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन लाइसेंस टू प्रैक्टिस डॉक्टर्स। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। PNC जो है वो डॉक्टर्स को रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल नर्सेस को रजिस्ट्रेशन देती है लाइसेंस के लिए। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इन्वायरमेंट नीड फॉर नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन बी, गुड न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट। ऑप्शन सी, रेगुलर एक्सरसाइज। एंड ऑप्शन डी, वर्क इन अकॉर्डेंस विद हेल्थ कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऑल ऑफ द अबव आर दी environmental need for normal physical and mental health. Have you got it? Question number 4. International conference in Alma Ata on primary health care was held from. कब से कब तक हुई थी ये सबको पता होगा। 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 1978। कहाँ पर हुई थी? कजाकिस्तान, USSR यानी यूनियन सोवियत सोशल रिपब्लिक। उस वक्त स्टेट्स थे USA के, कजाकिस्तान हो गए, जैसे कजाकिस्तान हो गए, उज्बेकिस्तान, ये सारे जो है ना रशिया के अंडर थी। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूड। कह रहा है कि भाई नीचे दिए गए जो है इंक्लूड करते हैं कम्युनिटी डिटर्मिनेंट्स, वो कौन से हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? डी इज द राइट आंसर, इन्वायरमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6,
देश इज अ जियोग्राफिक एरिया दैट इज लोकेटेड आउटसाइड टाउन्स एंड सिटीज। कह रहा है कि देश एक जो है जियोग्राफिक जो आउटसाइड होता है टाउन से और सिटी से। ऑप्शन ए क्या है, रूरल एरिया, कंट्री साइड एरिया, कम्युनिटी ऑप्शन बी सब अर्बन, ए कम्युनिटी ऑप्शन सी अर्बन कम्युनिटी, ऑप्शन डी रूरल और अर्बन कम्युनिटी, ऑप्शन ई कम्युनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए रूरल एरिया और कंट्री साइड कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 7, dash can be defined as phenomenon in which one or more natural functions of the body are so disturbed. ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी डिजीज, ऑप्शन सी इलनेस, ऑप्शन सी सिकनेस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इलनेस। इलनेस कैन बी डिफाइंड, इसमें क्या होता है कि भी बॉडी की फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन, dash is a synthesis of nursing and public health practice applied to promoting and preserving the health populations. Option A community health, option B community, option C public health, option D community health nursing. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 8 इज का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो क्या है एक नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस है जो क्या करता है, प्रमोट और प्रिजर्विंग करता है हेल्थ पॉपुलेशंस को। क्वेश्चन नंबर 9, द डैश इज द मोस्ट पॉपुलरिटी यूज्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल यूजेज टुडे। कौन सा, ऑल ऑफ द अबव, या फिर रिसाइकलिंग, या फिर डिस्पोजल इन ओशन, सी ऑप्शन डी लैंडफिल, ऑप्शन ई इंसिनरेशन और कंबशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज डी, लैंडफिल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये मोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। क्या है डी स्टूडेंट्स, लैंडफिल। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 अबाउट, which one of the following is not included in the elements of primary health care। कह रहा है नीचे दिए गए में से जो कौन कौन से है वो शामिल नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर में। ऑप्शन ए प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक न्यूट्रिशन सैनिटेशन, ये तो है। सेफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये भी है। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, इंक्रीजिंग द एडेप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, डी, यानी कि इंक्रीजिंग द एडेप्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं, प्रोवाइड सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ऑप्शन बी सेफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये भी है। इसके अलावा कौन सा है, कम्युनिकेबल कम्युनिटी जो है पार्टिसिपेशन, ये भी है। ठीक है, और पांचवा कौन सा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चीज़ों का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्विटेबल। 11, question number 11, a group of people living in the same place are having a particular characteristic in common is city, community, town, society or province। तो 11 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है जो एक जगह पर रहती हैं, हैविंग पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन। क्वेश्चन नंबर 12, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर इंक्लूड। कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, कंट्रीब्यूटिंग टू मेथड ऑफ डायग्नोसिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऑप्शन सी से डी क्या है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स। तो 12 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कंट्रीब्यूटिंग टू द मेथड ऑफ डायग्नोसिस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एग्जैक्टली नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर नहीं। अगर यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज होता तो हम कहते हैं कि भाई हाँ ये है कम्युनिकेबल डिजीज, तो ये नॉन कह रहा है तो नॉन नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब एक दूसरे से फैलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन जो बच्चों की होती है जैसे BCG वैक्सीन हो गया, इसी तरह दूसरे जो वैक्सीन हो गए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप फिर भी वंश से कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, following are the components of health education except, option A environmental health, option B emotional health, option C physical health, option D infirmity, option E social health। तो 13 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, D इज द राइट आंसर। क्या है, infirmity। 14 क्या कह रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अलमाता ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर वाज हेल्ड एट USSTNR कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, कहाँ पर, कजाकिस्तान में हुआ था। अच्छा, 15वां, सेफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इज क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का। 16 क्या कह रहा है, डैश इज अ बैरियर टू कम्युनिटी पब्लिक पार्टिसिपेशन, लेक ऑफ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन poverty and socio-economic status, option C cultural minorities, option D negligence from government।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए इज द राइट आंसर, लैक ऑफ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? एक बैरियर है कम्युनिटी या पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। 17 क्या कह रहा है? अ बेसिक यूनिट BHU इज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ, BHU की पॉपुलेशन पूछी जा रही है 4000 से 11000, 3 से 4000, 4 से 10000 या 15 से 20000। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15000 से 20000। 18 education that promotes an understanding of how to maintain personal health is health education learning community health education teaching। 18 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 which one of the following is characteristic of community health nursing? Increase the average life expectancy, emphasizes wellness rather than illness, decrease the morbidity rate, providing total हेल्थ केयर टू प्रोमोट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। 19 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोवाइड टोटल हेल्थ केयर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। 20 एन एवरेज पर्सन मस्ट स्लीप फॉर डैश आवर्स ड्यूरिंग नाइट, तकरीबन कितने? 7 से 8 घंटे। ठीक है स्टूडेंट, सी इज द राइट आंसर 20 का। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। एन एवरेज पर्सन मस्ट स्लीप फॉर डैश आवर्स ड्यूरिंग नाइट, चोरी तो इसमें मेरे पास 6 to 8 आवर्स है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्या है? 6 to 8 आवर्स। आप इसे दोबारा से सर्च कर लीजिएगा किसी प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं कर लीजिएगा, तकरीबन मोस्टली यही आंसर है। ठीक है, 6 से 8 घंटे एटलीस्ट। तो उसके बाद क्या है? 21 PHC प्राइमरी हेल्थ केयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट nationwide coverage, intersectoral coordination, self-reliance, social equity, self-actualization। 21 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? E is the right answer। self-actualization इसमें नहीं आता, बाकी सारे हैं। 22 which is the primary goal of community health nursing? community health nursing का primary goal कौन सा है? ऑप्शन A to contribute to a national development through promotion of family welfare focusing particularly on others and children. Option B support and supplement the efforts the medical profession on the phenomenon of the health provision and illness. Option C to increase the productivity of people by providing them with services that will increase their level of health. Option D to enhance the capacity of individuals, families and communities to cope with their health needs। तो 22 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? डी इज द राइट आंसर। 22 का क्या है? डी इज द राइट आंसर। 23 which one of the following is subjective component of wellness? Option A level of provision of recreational services. Option B individuals can own evolution of standard of life. Option C level of provision of the healthcare service. Option D occupation and employment status। 23 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? B is the right answer। 23 का B is the right answer। 24 supervises the work of health assistants in district is the responsibility of district health officer DHO। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का काम होता है ये। 24 D। 25 dash can be क्या? dash can be defined as a phenomenon in which one or more natural functions of the body are so disturbed। exactly क्या? illness। C। 25 का आंसर क्या है? C illness। 26 द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC इज अ रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन, कब बनी पाकिस्तान से? 1947, 1950, 1951, 1949 और 1948। कब बनी थी? 1948 में बनी थी। ठीक है, कब? 1948 1948। अच्छा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन ए इम्प्रूव द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी टू पीपल close to their doorsteps। Option B reproductive health। Option C food sanitation। Option D preventing and control of chronic disease। Option occupational health। 27 क्या है? A। 27 का क्या है? A is the right answer। 28 का क्या है? chloramines in the water like chloramine and trichloramine irritate and cause all except one। क्या वो करते हैं लेकिन एक को छोड़ करके? हेड प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, नोज प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, ईयर प्रॉब्लम्स। तो वो क्या नहीं करते? 28 हार्ट प्रॉब्लम नहीं करते। ये पीछे वाले पेपर में आया, तीनों पेपर में मोस्टली, पता नहीं 2 में आया, आप मुझे याद नहीं आ रहा। तो 29
term dash is applied to unwanted or discarded waste matter, while refuse means the solid discarded material produced by human habitats except human excreta. क्या है ऑप्शंस? ऑप्शन ए होलसम वाटर, ऑप्शन बी सीवेज, ऑप्शन सी वेस्ट, ऑप्शन डी गार्बेज, ऑप्शन डी रिफ्यूज. तो क्या है इसका राइट आंसर स्टूडेंट? 29 का राइट आंसर क्या है? ई इज द राइट आंसर. 29 का क्या है? ई इज द राइट आंसर. 30 environment refers to what? Inversion, organism, living things, surroundings, objects. 30 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? सी इज द राइट आंसर, लिविंग थिंग्स. 31 the abiotic components are classified as option A climatic, option B water, option C air, option D food, all of the above. 31 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? D is the right answer, all of the above. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वन सेकेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए आए हैं काइंडली मिस्टर सनाउल लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कर लिया करें काइंडली. ज़्यादा नहीं, एक दो कमेंट तो कर लिया करें. व्यूज़ इतने सारे आते हैं लेकिन आप में से कमेंट जो है ना वो कुछ ही स्टूडेंट ने कमेंट किया होता है. ठीक है जी स्टूडेंट्स, कमेंट वमेंट भी कर लिया कहता है तो हमें भी थोड़ा हौसला मिले कि हाँ भाई रिजल्ट आ रहा है, बच्चे खुश हैं, तो हमारा भी दिल करे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का. यकीन कीजिए आज मेरा इरादा नहीं था कि आप लोगों के लिए जो गेस पेपर अपलोड की जाए. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए व्हाट्सएप में और 10 स्टूडेंट्स लगातार मैसेज की सर काइंडली अपलोड करें, काइंडली अपलोड करें. वो थोड़ा इशू हो गया था आज, इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था मैंने कहा नहीं अच्छी बात नहीं है. फिर भी जो भी है स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, बातें होती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, डजेंट मैटर. पर उसके बाद फिर जो है आप लोगों की जो गेस्ट पेपर अपलोड करने जा रहा हूँ. ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी कर लिया करें अच्छे से कमेंट. ठीक है जी स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी हौसला मिले तो हमारा भी दिल करे काम करने के लिए आप लोगों के लिए. ठीक है. अच्छा 32 क्या है? रूरल कम्युनिटीज़ आर द डैश ए प्लेसेस आउटसाइड सिटीज़, बी प्लेसेस इन सबर्बन्स, ऑप्शन सी प्लेसेस इन द सिटीज़. रूरल कम्युनिटीज़ क्या है? गांव की होती है ना, प्लेस ऑब्जेक्ट टू द सिटीज़ बट विथ सिटीज़ क्या है? तो इसका 32 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए इज़ द राइट आंसर. प्लेसेस आउटसाइड सिटीज़, जो सिटीज़ से आउटसाइड होती है ना जगह, उन्हें रूरल कहते हैं, और जो सिटीज़ में होती हैं शहरों में उन्हें अर्बन कहते हैं. ठीक है. डैश इज अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ, वेलनेस, इलनेस, वेल बीइंग, डिजीज या इल हेल्थ. तो 33 का राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए इज द राइट आंसर. वेलनेस इज अ स्टेट ऑफ पुअर हेल्थ. 33 का 32 बता दिया क्या हमने? प्लेसेस आउटसाइड दी सिटीज 32 का, हाँ जी ये था 33 का. तो 33 का क्या था मैम? ए नहीं, 33 का ई है. ठीक है, मैं देखूँ वेलनेस कैसे होता है. वेलनेस नहीं है, इल हेल्थ. ठीक है, इल हेल्थ, इल हेल्थ ये वाला है. 1 सेकेंड जी स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स कम करेंगे अदरवाइज. अच्छा तो 34 का जो है वो क्या है ऑप्शन देखते हैं. 34 क्या कह रहा है? देश आर प्लेसेस इनसाइड ऑफ द सिटीज़. कौन से? अर्बन कम्युनिटीज़, रूरल कम्युनिटीज़, मौला, सबर्बन्स, टाउन्स. तो 34 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए इज द राइट आंसर. ठीक है, अर्बन कम्युनिटीज़ इनसाइड ऑफ द सिटी. मैंने ऊपर ही आप लोगों को बता दिया ना कि आउटसाइड द सिटीज़ जो है वो रूरल होती है, इनसाइड द सिटीज़ जो है वो अर्बन होते हैं. बाय द वे 35 क्या कह रहा है? अब मैं भी ढीला पड़ने लगा हूँ शायद. द मोस्ट पॉपुलेटेड फॉर्म ऑफ वाटर इज रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, शावर वाटर, सरफेस वाटर या रेन वाटर. तो 35 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए. अच्छा मोस्ट पॉपुलेटेड फॉर्म ऑफ वाटर, अच्छा पोल्यूटेड फॉर्म ऑफ वाटर. सही है, सही है, सही है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. मैंने समझा शायद वो दूसरा क्वेश्चन है जो हिल्स के ऊपर से वाटर जाता है. ठीक है, वो नहीं है. तो 36 का क्या है? द हेल्थ बिलीफ वाज अ फिजियोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड बाय होम? जूलियन एंडरसन, नील हार्मर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द ग्रेट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या आदम जेनर या रोजेनस्टॉक. तो 36 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ई इज द राइट आंसर. ठीक है, 36 का ई है. रोजेनस्टॉक वाज द फिजियोलॉजिकल मॉडल डेवलप्ड, इसी ने दी थी. अच्छा 37 कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. कौन कौन से? सोसाइटी, इकोनॉमी, माइक्रोबिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स. तो 37 का आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, माइक्रोबिया. हैव यू गॉट इट? 38 क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द इज
डंपिंग इज द मेथड ऑफ वास्ट रिफ्यूजल इन विच, क्या होता है जिसमें इन कोस्टल टाउन्स रिफ्यूज इज कैरिड 15 माइल्स विद इन सी एंड इज डंप्ड देयर। ऑप्शन बी, इन कोस्टल टाउन्स रिफ्यूज इज कैरिड 5 माइल्स विद इन सी एंड इज डंप्ड देयर। ये ऑप्शन दोनों रिपीट हुए हैं, ठीक है, इन दोनों में से एक ही है, यानी इनको एक तस्वर करें। ऑप्शन सी, इन कोस्टल टाउन्स रिफ्यूज इज कैरिड 50 मील्स विद द सी एंड इज डंप्ड देयर, ये भी वही है। इन कोस्टल टाउन्स रिफ्यूज इज कैरिड 50 मील्स इन द example sorry in coastal towns refuse is carried 0.5 meters within the sea and is dumped there। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट्स, 38 क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो 38 जो क्वेश्चन आप इसको काइंडली हम जो है स्किप कर रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में इसको मैं भेज दूंगा 38 को, आप इसको काइंडली स्किप कर दें। फिर जिसको इश्यूज हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेगा, फिर मैं उसको राइट आंसर बता दूंगा इसका, ठीक है। अच्छा 38 39 सॉरी 39 क्या कह रहे हैं, डैश इज मॉडिफाइड सैनिटरी लैंडफिल हेयर मिक्स्ड रिफ्यूज शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली एंड कवर्ड बाय अर्थ। ऑप्शन ए compositing, option C B incineration, option C control tipping, option D slow and filter bed, option E rapid sand filtration। 39 का right answer dear students, C is the right answer। control tipping is a modified sanitary landfill, there is जी hair mix refuse should be placed properly and covered by earth, ठीक है। इंसिनेशन तो जलाते हैं ना चीज़ों को, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। 40 क्या कह रहा है, द एंड प्रोडक्ट डैश कंटेन्स फ्यू आर नो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड 40 क्या कह रहा है, द एंड प्रोडक्ट डैश कंटेन्स फ्यू आर नो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ गुड सॉइल बिल्डर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द मेजर प्लांट nutrients such as nitrates and phosphates is option A compost, option B sludge, option C sludge, option D sinner, option E ligniter। तो 40 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, इज द राइट आंसर कंपोस्ट। जस्ट ठीक है डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा वेट की मैं थोड़ा सा जो है वो रेस्ट हो जाऊँ, क्योंकि वो फिर वो मज़ा नहीं है ना लेक्चर को शूट करने में। अच्छा तो जो स्टूडेंट्स 21 क्या कह रहा है, in the community primary level of care is provided at option A तहसील हॉस्पिटल्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, आरएचसी रूरल हेल्थ यूनिट। आप लोगों ने बीच भी देखी होगी, आरएचसी भी देखी, अगर आप लोग कॉलेज वालों ने आपको विजिट कराया होगा इन चीज़ों का, ठीक है, इनमें आपकी कम्युनिटी में इनके विजिट्स भी होते हैं। स्लाउटर हाउस हो गया, बीएचयू हो गया, आरएचसी हो गया। इसी तरह सी क्या है, प्राइमरी एंड हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, लार्ज अर्बन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो 41 का आंसर क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। तहसील हॉस्पिटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्राइमरी लेवल ऑफ केयर होते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। टर्शरी कौन से होते हैं, या तो डिवीजन लेवल पर होते हैं, या फिर जैसे हमारा लम्स हो गया, इसी तरह हमारे जो है वो टर्शरी में पम्प्स हो गया, फिर इसी तरह कराची में जिना जाओ, ये हो गए टर्शरी केयर के हो गए। 42 क्या कह रहा है, विच मेथड आ नर्स यूज इज वाइल टीचिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। कह रहा है कि कौन सा जो है वो मेथड नर्स यूज करेगा जब टीचिंग कर रहा हो किसको, प्रिपरेशन और हाइड्रेशन के लिए। ऑप्शन ए मीडिया, ऑप्शन बी वन वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी लेक्चर, ऑप्शन सी ई फील्ड विजिट। तो 42 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, बी। 42 का क्या है, वन वे कम्युनिकेशन या डेमोन्स्ट्रेशन। जस्ट सेकंड, जहाँ तक मेरे को लग रहा है डेमोन्स्ट्रेशन ही है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इज द राइट ऑप्शन। होम विजिटिंग डैश का क्या है, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप।
44 का thalassemia can cause कौन सा हाइपोथर्मिया ब्रोंकोस्पाज्म ठीक है। उसके बाद वाश डिफेक्शन, उसके बाद क्या है प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिस बिफोर फूड हैंडलिंग, ऑप्शन डी ब्रशिंग टीथ और इन्फेंट यूज ऑफ वन पीपल। आंसर 46 तो क्या है प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन ठीक है। बी एफ एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट। अच्छा इसके साथ ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बस का मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इस किस लिए स्टैंड होता है ठीक है, आप इसको खुद देख लीजिएगा। 47 का सी है ठीक है डियर स्टूडेंट्स। गोभी किस लिए स्टैंड होता है, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। 48 वाटर विच इज कलेक्टेड फ्रॉम हिल्स और रिजर्वायर्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, अपलैंड वाटर और स्प्रिंग वाटर। तो 48 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 48 का ये डियर स्टूडेंट सरफेस वाटर होगा ठीक है, ग्राउंड वाटर नहीं होगा, सरफेस वाटर होगा। 49 द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एयर इज, तो 49 जो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2019 में भी रिपीट हुआ है, 23 में रिपीट हुआ है और 21 में भी रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि आप लोगों के पास सुबह भी रिपीट हो। 19 में मेरे ख्याल में इसका मैंने ऑप्शन जो है वो डी लगाया था, जहाँ तक बिल्कुल सेम। फिर उसके बाद 23 किया था, हो गया था, तो इसका क्या है ये इसका आंसर है। इसके बाद ठीक है नहीं, इसके अलावा कौन सा था, हाँ ई, ई में भी में से कोई भी लगा तो एक होगा। 40 50 communicable diseases would be preventable if biological environment should be kept healthier by what proper town planning, education activities, providing good nutrition, safe disposal of the human excreta, providing adequate rest। 50 का आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, डी इज द राइट आंसर। 50 का क्या है excreta ठीक है। 50 the ठीक है स्टूडेंट्स, coordinate biomedical and environmental research, option C to assist governments upon request in strengthening health services, option D advance high ethical and professional standards among nurses। 51 का assist government upon request strengthening 52 maintain in the function, तो ये visit to as following action the nurse take next, agreeing upon appropriate interventions with family, diagnosis, option C assessing the environment of the wider community, option D students appropriate nursing diagnosis। okay, ये प्रिंसिपल है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ठीक है। सेंट्रल
hepatitis B, spinal cord disease, trachoma, gallbladder stones. 55 का राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस बी may be caused by जो है flies. Option number 56 is a viral disease. What? Encephalitis या ringworm. Encephalitis है गालिबन। ठीक है। 56 सी encephalitis जो है वो क्या है? वायरल डिजीज है encephalitis। 57 the benefits of food preserving in freezing is कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए द फ्लेवर एंड appearance of the food are changed. ऑप्शन बी freezing is unsafe. ऑप्शन सी freezing helps slow down the growth rate of microbes. ऑप्शन सी freezing is very difficult to learn. ऑप्शन ई in freezing the food is exposed to smoke. 57 का आंसर क्या है? सी is the right answer 57 का। freezing is very difficult to learn। 57 का सी ऑप्शन आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स काइंडली। 58 the functions of Pakistan Sikhs Federation PNF is to inspect education institutions for approval based नहीं PNC का advance high ethical professional standards of nursing, promote the development of a strong national association, article maintain check and balance in the Sikh profession। 58 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी इज द राइट आंसर। आर्टिकुलेट इथिकल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस ये भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो नर्सेस के लिए वो क्या करेगा? स्टेब्लिश स्टैंडर्ड नहीं एडवांस हायर एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड अमंग नर्सेस ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा बीसीक्यू के हिसाब से? डी इज द राइट आंसर। डायबिटिक फिर भी आप इसे कंफर्म कर लीजिए काइंडली। 59 डायबिटिक मेथड इज हाँ डायटेटिक सॉरी डायबिटिक नहीं डायटेटिक मेथड इज आल्सो एज कॉल्ड वन वे मेथड। इट इंक्लूड्स व्हाट? इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड, मेजा मीडिया, मास मीडिया, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन मेथड। 59 का राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर। बी मास मीडिया। 60 द फाइनल एंड लास्ट। ठीक है क्या है ये? 60 डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग ऑफ एयर थ्रू डोर्स एंड विंडोज। हाँ इसका जो है वो पहले ही मैंने शायद इसका आंसर था वेंटिलेशन। मैंने फिर प्यूरिफिकेशन ऐसा कुछ लगाया था लेकिन 2023 वाले मैंने वेंटिलेशन कहा था। तो इसका आंसर क्या है? वेंटिलेशन। जो मैंने गलत की थी ना वो और कहता हूँ वो भी मुझे गलत की थी। मोस्ट प्रोबेबली कौन से? एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी वाले। ये मुझे भूलते ही नहीं अब तक बोली कौन कौन मैंने। ठीक है तो 60 का आंसर क्या है? वेंटिलेशन ऑफ द एयर। ठीक है रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे पास आप लोगों का गेस पेपर। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं मोस्टली आपका पेपर इसी में से आएगा। ठीक है 70 75 80% पेपर आप लोगों का इसी में से रिपीट होगा। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो पास्ट एमसीक्यूज में आपके जो यहाँ पर मैं नहीं ला सका क्योंकि गेस पेपर जो है वहाँ 60 का तो गेस पेपर 60 का ही बनेगा ना। अगर ज्यादा का बनाता तो फिर हाँ आपका 100% यहाँ से आ जाता। ठीक है तो गेस पेपर 60 का बनेगा क्योंकि वो गेस आपके पेपर 60 के हैं। तो इन्हीं में से आपके पास इंशाल्लाह एमसीक्यूज रिपीट होंगे। अच्छा जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा अपना। वस्सलाम।